अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अच्छा, गुड मॉर्निंग। ये मैंने लिखा है कि सुबह टाइम था तो बहरहाल रमज़ान है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ ना। तो अच्छा, स्टेप्स इन मेकिंग इम्प्रेशन। अच्छा, मतलब है कि कौन सी स्टेप इम्प्रेशन, ये मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, seating the patient, selection of the tray, selection of material, मेकिंग प्राइमरी इंप्रेशन, बॉर्डर मोल्डिंग, मेकिंग सेकेंडरी इंप्रेशन। ये इंप्रेशन में इसका मुख्तलिफ स्टेप्स है। ये इंप्रेशन के स्टेप्स है, ये फिर मैं आपको बताऊंगा। प्रिलिमिनरी इंप्रेशन क्या होता है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, अ कंप्लीट केस हिस्ट्री एंड thorough clinical examination should be done. फैक्टर दैट कैन कॉम्प्लिकेट इम्प्रेशन क्या है? मेकिंग शुड बी आइडेंटिफाइड। फ्लेबरेज है और एट्रोपिक रेज है। अगर फ्लेबरेज है या एट्रोपिक रेज है तो इसके लिए अपना टेक्निक है जिसको कहते हैं वेंडू टेक्निक एंड एडमेक्स टेक्निक। पेशेंट एजुकेशन, और मरीज को आपने पहले बताना है कि आपके रेज का कंडीशन ये है। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट स्टार्ट करें और वो डेंचर बना दे। पहले अपने मरीज को बताना है और अपने जो अपना इम्प्रेशन टेक्निक भी जो है ना इस स्टेप्स में लेना है। नाउ सीटिंग ऑफ द पेशेंट, पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर फॉर द मैंडिबुलर इंप्रेशन और इम्प्रॉपर और प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ये आप एक्सप्लेन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द ट्रे। अच्छा, आपने ट्रे जो है ना, अ जर्नल of 1,000 miles begin with zero single step loop. So the beginning of good impression start with the selection of the correct stock tray. Stock tray आपने proper choose करना है। टू लार्ज नहीं होना चाहिए, टू लार्ज नहीं होना चाहिए, टू स्मॉल नहीं होना चाहिए। प्रॉपर साइज, एक्यूरेट साइज। टू लार्ज distort the tissue around the border of the impression and pull the soft tissue away from the bone. ठीक है, ये हो गया। टू स्मॉल बॉर्डर विल कोलेप्स इनवर्ड एंड टू द रिज। तो अगर टू स्मॉल है बॉर्डर कोलेप्स हो जाएगी, और अगर बड़ा है तो इट विल जो टिश्यू वो डिस्टॉर्ट करेगा। बस सिंपली स्पीकिंग। सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, अल्जीनेट इज द प्रेफर्ड मटेरियल टू मेक प्रिलिमिनरी इंप्रेशन। लेकिन कंप्लीट डेंचर में अल्जीनेट यूज़ नहीं करते। ये वैसे आपको जो है ना डायग्नोस्टिक एड में, but impression compound can also be used. But here and I'm telling you, ये तो बुक्स में लिखा है, लेकिन the impression compound is only recommended throughout the world for initial impression, but alginate is only for diagnostic impression. आपने डायग्नोसिस करना है, आरपीडी में जो है ना यूज़ होते हैं। कंप्लीट डेंचर में इम्प्रेशन कंपाउंड जो है ना आपने इसको यूज़ करना है। और प्रेशन कंपाउंड में ये एडवांटेज है कि अगर ये सही नहीं है दोबारा गर्म करो और दोबारा गर्म पानी में डालो और फिर रीयूज़ करो। ए heavy consistential arginate should be used to record the rich anatomy. ये अगर रिच एनाटॉमी जो है ना हीवी कंसिस्टेंसी, तो ये बहरहाल ये पुराने बुक्स में है। लेकिन आजकल जो है ना जो ये वो है इम्प्रेशन कंपाउंड इज़ द बेस्ट फॉर अल्जिनेट 2 to 3 mm गैप बिटवीन द ट्रे एंड टिश्यू, एंड फॉर कंपाउंड 5 to 6 mm गैप बिटवीन द ट्रे एंड द टिश्यू। मतलब है इम्प्रेशन कंपाउंड के लिए ज़्यादा थिक होता है तो इसलिए वो यूज़ करते हैं। अल्जिनेट भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये पुराने बहुत है। लेकिन आजकल जो है ना इम्प्रेशन कंपाउंड, ठीक है, ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनिशियल प्रीलिमिनरी इंप्रेशन, मेकिंग एन इंप्रेशन। प्रीलिमिनरी इंप्रेशन, स्टॉक ट्रे शुड बी बॉर्डर, सीट शुड बी बीडेड एट बॉर्डर विथ बॉक्सिंग विक्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एस्केप द मटेरियल। मतलब मैंने आपको कहा कि बीडिंग किस तरह करते हैं। आरपी जो कंप्लीट बीडेड होता है जो स्टॉक ट्रे, और द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन अ प्रिलिमिनरी इंप्रेशन दैट इज स्लाइटली ओवर एक्सटेंडेड अराउंड द बॉर्डर। और इसमें ओवर एक्सटेंडेड होना चाहिए, जो इनिशियल ट्रे है थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड होना चाहिए। अच्छा, प्राइमरी इंप्रेशन इन अल्जिनेट। अल्जिनेट में ये जो है ना
हेमुलर नाच और ये जो है ना सिलेक्शन ऑफ स्टॉक ट्रे और लेफ्ट द ट्रे इंटीरियरली और 3 to 5 मिनट स्पेस फॉर इम्प्रेशन मटीरियल, ये अल्जीनेट के लिए उन्होंने किया है। द ट्रे शुड बी एडजस्टेड बाय बेंडिंग। अब जो है ना बॉर्डर ऑफ द ट्रे शुड बी शॉर्ट ऑफ टिश्यू रिलीफ, थोड़ा सा ये चेक कर ले। अब एडुकेट क्लियरेंस इन फ्रीनल एरिया, ट्रे शुड बी स्मूथन। और ये देखो, ये फिर ये देखो कि डिफिशन बॉर्डर करेक्टेड बाय एडिंग यूटिलिटी विक्स। अगर ट्रे जो है ना वो डिफिशेंट हो तो उसमें थोड़ा सा जो आम यू विक्स जो हम यूज़ करते हैं उसको गर्म करो और ट्रे के साथ लगा दो तो ट्रे करेक्ट करो। ट्रे एक्सटेंशन इन बकल स्पेस इन टिश्यू साइड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर। नाउ टिश्यू स्टॉप इन सेंटर पोर्शन ऑफ द ट्रे, ये जो टिश्यू स्टॉप बनाते हैं। और ये जो है ना लोकेशन ऑफ द हेमुलर नॉचेस, ये मैं फिर आपको बता दूंगा। ये सम अल्जीनेट टू बी प्लेस्ड इन वेस्टिब्यूल। अगर आप अल्जीनेट यूज़ करते हैं तो वेस्टिब्यूल में थोड़ा सा बिफोर जो है ना अल्जीनेट थोड़ा सा फ़ौरन इम्प्रेशन से फ़ौरन पहले 1-2-3 सेकंड पहले वहाँ पे वेस्टिब्यूल में थोड़ा सा डालेंगे ताकि वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो अच्छी तरह रिकॉर्ड हो जाए। अल्जीनेट टू बी प्लेस्ड इन डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पैलेट। तो और जो पैलेट की जो डीपेस्ट हैं स्पेशली वेस्टिब्यूल उसमें पहले लगाओगे बकल एरिया अंडरकट्स एरिया, तो वहाँ पे पहले अल्जीनेट थोड़ा सा बाई फिंगर लगाओगे और फिर ट्रे जो है ना आपके पास जो आपका टेक्नीशियन है वो लोड करेगा और फ़ौरन आपको देगा, क्योंकि अल्जीनेट क्विक इम्प्रेशन होता है। ट्रे टू बी रोटेटेड इनटू द माउथ इन सीटेड फर्स्ट एट द बैक ऑफ द माउथ। पहले जो है ना ट्रे थोड़ा सा रोटेट करो और पीछे की तरफ जो है ना मैक्सिलरी टू ब्रासिटी की से एक साइड से लगाओ और फिर दूसरे साइड पे पुश करो। अच्छा, ये अपर लिप एलिवेटेड, अपर लिप जो है ना एलिवेट करेंगे। फिर जो है ना ट्रे इज हेल्ड इन द माउथ, ये आप माउथ में रखेंगे। और लिबियल एंड बकर बॉर्डर टू बी मोल्डेड बकर। फिर भी आपको कहता हूँ ये जो अल्जीनेट इम्प्रेशन उन्होंने बताया था, पटी इज़ द बेस्ट। सबसे पहले इनिशियल कंप्लीट डेंचर में इनिशियल प्रिलिमिनरी इम्प्रेशन कंपाउंड में लेते हैं और द बेस्ट मटेरियल पटी है। पटी में भी अल्जीनेट जो है ना वो अंडरकट्स एरिया हो रिज में वो सही रिकॉर्ड नहीं होता, बहुत फ्लो करता है और डिफिशिएंसी आ जाती है और करेक्ट इम्प्रेशन नहीं होता। तो कंप्लीटेड मैक्सिलरी प्राइमरी इम्प्रेशन विद राउंडेड एंड मोल्डेड पेरिफ्रीज, ये जो है ना देखो ये इम्प्रेशन है। और ये मैंडिबुलर अल्जीनेट इम्प्रेशन, तो ये मैंडिबुलर अल्जीनेट इम्प्रेशन है। मेटल एडेंचुलस ट्रे उन्होंने पहले लिया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेट्रोमोटर पेड एरिया, इसको पहले आइडेंटिफाई करो। फिर जो है ना ट्रे शुड कवर रेट्रोमोटर पेड एंड रेस्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल उब्रिकरेज, जो एक्सटर्नल उब्रिकरेज है उसमें को करेगा। बेंडिंग एंड कटिंग द ट्रे फॉर एडजस्टमेंट, तो अगर ट्रे जो है ना बड़ा है तो थोड़ा उसको बेंड करो, एडजस्ट करो। एडिंग यूटिलिटी विक्स टू एक्सटेंड लिंगुअल बॉर्डर, लिंगुअल बॉर्डर जो है ना उसमें थोड़ा सा विक्स ऐड करो ताकि ट्रे वो एरिया अच्छी तरह रिकॉर्ड आ जाए। पेशेंट टोल्ड टू राइज द टंग एंड ट्रे इज रोटेटेड इन द माउथ। जब आप लोअर इंप्रेशन लेते हैं तो मरीज को कह दो कि टंग ऊपर करो और ट्रे रोटेट करो और रख दो, फिर जो है ना आप इस तरह लेंगे। पेशेंट टोल्ड टू डू टंग मूवमेंट, मरीज को कह दो कि टंग को ऊपर एक साइड पे ले जाओ, दूसरी साइड पे पैलेट को टच करो, इसी तरह आपको लिंगुअल साइड क्लियर आ जाएगा। जेंटली मोल्ड द लिबियल एंड बकल एरिया, बकल टिश्यू और लिबियल टिश्यूज को आप जो है ना वो थोड़ा सा मोल्ड करें। कंप्लीटेड मैंडिबुलर प्राइमरी इम्प्रेशन, ये हो गया अल्टरनेट टेक्निक फॉर प्राइमरी इम्प्रेशन। तो अल्जीनेट इम्प्रेशन इन कंपाउंड ट्रे, तो अगर आपने इम्प्रेशन कंपाउंड की ट्रे जो है ना पहले बना दिया है तो उसमें फिर आप दोबारा अल्जीनेट की इम्प्रेशन ले ले। मॉडलिंग कंपाउंड, ये देखो ट्रे में आपने मॉडलिंग कंपाउंड जो है ना ये डाल दिया
और फिर उसी में जो है ना इसी इम्प्रेशन कंपाउंड में आपने इम्प्रेशन ले लिया और फिर उसमें अल्जीनेट डाल दिया, तो फिर जो है ना आपका दूसरा जो है ना आपका ये टेक्निक हो जाएगा। तो ये कंपाउंड प्लेस्ड इन द ट्रे, ठीक है, ट्रे में रख दिया आपने, कंपाउंड को सॉफ्ट किया और ट्रे में रख दिया, मोल्ड विथ फिंगर टू द रिच फॉर्म, रिच की तरह आप उसको कर लो। शुड कवर माइलोहाइड रिच एंड एक्सटर्नल उब्लिक रिच। इंशाल्लाह जब कॉलेज खुलेगा तो ये इनिशियल और फाइनल इम्प्रेशन में प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा, कोई मरीज़ ला के पे उस पे बनाऊंगा, आपको सही सही समझ आ जाएंगे। लेकिन अब फ़िलहाल आप ये इस गुजारा करें, जेंटली वार्म ओवर अ फ्लेम, फ्लेम के ऊपर ये गर्म करो, बिफोर इंसर्शन टेम्परिंग इन वार्म वाटर। तो वार्म वाटर में जब फाइनल इम्प्रेशन इस अल्जीनेट इस कंपाउंड के ऊपर अपने अल्जीनेट डालना है, तो पहले ये बहुत गर्म होता है ना, तो थोड़ा सा मामूली वार्म वाटर में इसको इंसर्ट करो, ठीक है। और फिर जो है ना ट्रे शुड बी जेंटली सीट करो और पेशेंट इंस्ट्रक्शन फॉर टंग मूवमेंट एंड टू पर्स द लिप्स, और लिप्स को जो है ना इस एक तरह को, तो इम्प्रेशन शुड कवर ऑल डेंचर बियरिंग एरिया, सारी डेंचर बियरिंग एरिया को कवर करेगा। एनी शॉर्ट एरिया कैन बी रीमोल्डेड, अगर कहाँ इस पे शॉर्ट है तो उस जगह को थोड़ा सा गर्म करो और दोबारा इंसर्ट करो, उसको करेक्ट करो। तो ये इसकी एडवांटेज है। ये देखो, ये जो है ना आर बॉर्डर रिड्यूस बाय 2 to 3 mm, इनसाइड सरफेस रिड्यूस बाय 1 to 2 mm, देन मिक्स अप अल्जीनेट लोडेड। जब आप ये इम्प्रेशन लेंगे अल्जीनेट का, तो फिर थोड़ा सा उसको स्क्रैच करो, मतलब है कि थोड़ा सा विक्स नाइफ से स्क्रैच करो मुख्तलिफ एरिया से, तो हम अपर से और लोअर से, और फिर उसमें अल्जीनेट जो है ना ले लो। तो ये अल्जीनेट इम्प्रेशन एंड कंपाउंड ट्रे हो गया इम्प्रेशन टेक्निक। नाउ दिस इज द एंड। लेकिन इनिशियल इम्प्रेशन, ये टेक्निक भी अच्छा है, लेकिन इनिशियल इम्प्रेशन इज मोस्टली डन इन इम्प्रेशन कंपाउंड and then initial tray is made and then border mortar and final impression is done in जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इम्प्रेशन। तो वो सही होगा, करेक्ट होगा यूनिवर्सली। ये टेक्निक जो है ना, ये जो बुक में उन्होंने ये किया है कि ये इसमें फिर फाइनल ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें अल्जीनेट जो है ना वो टूट जाते हैं, अंडरकट एरिया हो, स्पेशली मैक्सिलरी टू ब्रासिटी हो, जब आप रिमूव करते हैं तो अक्सर जो है ना ये इम्प्रेशन टूट जाता है। ओके डियर, दीज आर टू लेक्चर्स, ठीक है। और इंशाल्लाह तो मैं वीकली कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ाऊँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि लेकिन मैं जल्दी अब इंशाल्लाह और भी करूँगा। मेरे साथ जो है ना अब सेकंड ईयर के भी स्टूडेंट आ गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा। ओके, खुदा हाफिज़।